जब आप फेल होते हो, जब आप हारते हो, तो वहाँ पे आपके पास दो रास्ते होते हैं। या तो आप उस चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ दो, या उस फेलियर को स्वीकार करके दोबारा उस मंजिल की तरफ दौड़ने की कोशिश करो, दोबारा उस मंजिल को पाने की चाह खुद में रखो। क्योंकि यह ताकत सब में नहीं होती, यह ताकत सब कोई अपने पास नहीं रखता। इसीलिए तो हर एक इंसान सफल नहीं हो सकता। जहाँ पे आप गिरे वहाँ पे दोबारा उठकर चलना बहुत बड़ी बात है और बहुत कठिन बात है। क्योंकि ज्यों आपने गिरा त्यों आपके सबसे खास, सबसे अपने आप पर हंसना शुरू कर देते हैं, आप में कमियां निकालते हैं। अरे तुझे तो चलना नहीं आता था, तो तू गिरेगा ही। हारे हुए राजा में एक क्रोध होता है कि आखिर मैं क्यों हारा, मुझमें क्या कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के बाद वो राजा एक अग्नि का स्वरूप होता है। उसके सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि वो उस हार का दर्द अपने सीने में दबाए हुए है, और उस हार का दर्द उसे तब तक पीड़ा देती रहेगी जब तक वो जीतेगा नहीं। कहते हैं ना, असली बाजीगर, असली विजेता वही होता है जो हार कर भी जीतना जानता हो, जो हार कर भी उठना जानता हो, जो हार कर भी लड़ना जानता हो। असली राजा, असली विजेता वही होता है। आप गिरे, ये नॉर्मल बात है। आप हारे, ये नॉर्मल बात है। लेकिन आप दोबारा उठकर उसके लिए कोशिश कीजिए। ये क्षमता एक आम इंसान के पास नहीं हो सकता। आप बहुत खास हो कि जिसने दोबारा उठने की कोशिश की, जिसने दोबारा लड़ने की कोशिश की, और यह जज्बात ही आपको जीत ज़रूर दिलाएगा। लेकिन आपको उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, आपको उस पर दोबारा फोकस करना चाहिए, आपको उसके साथ दोबारा दौड़ना चाहिए, आपको उसके पीछे दोबारा लगना चाहिए एक लगन के साथ, और उस दर्द को अपने सीने में दबाए रखना चाहिए। जो दर्द, जो हार आपको ये दर्द देता रहे और आपको मजबूर करे जीतने के लिए। एक समय सबके पास आता है जहाँ पे घर, परिवार, अपनों को छोड़ना पड़ता है। वहाँ पे इन सबको छोड़ के उनके सुख के लिए काम करना पड़ता है। उन अपनों के सुखों के लिए खुद के सुखों को त्यागना पड़ता है, और वही सुखों का त्यागना उन अपनों को सुख में रखता है। कहीं ना कहीं उस सुख का त्याग ही आपका परिश्रम होता है, आपका संघर्ष होता है। कि जितना आप अपनों से दूर रहोगे, जितना आप अपनों के लिए संघर्ष करोगे, उतना ही आपके अपने खुश रहेंगे, उतना ही आपके अपनों की ज़िंदगी बेहतर होगी। यह वो इंसान सबसे बेहतर समझ सकता है जो अपने माँ बाप से दूर रहकर अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाहरी दुनिया में पढ़ाई कर रहा है, बाहरी की दुनिया में खुद के लिए भोजन पका रहा है। अपनों के प्यार को जानने के लिए वो हर रोज़ तो बात करता है, लेकिन उसके अपनों का प्यार और दुलार और उनका साथ सिर्फ उन बातों में हुई होती है। लेकिन वो ममता भी उस दिन दूर हो जाती है जिस दिन उसका बच्चा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपना देश, अपना घर छोड़कर बाहर जाता है। क्योंकि वो अपनों का सुख देखता है, और वो सुख उसके परिश्रम, उसके संघर्ष के साथ ही उसके घर में आएगा। इसलिए अगर आप हार रहे हो तो उठो, यही टाइम है उठने का। अगर आप गिर रहे हो तो उठो, समाज आप पर हंसेगा, दुनिया आप पे हंसेगी, क्योंकि उनका आदत है आपका हौसला कमज़ोर करने का। वो हंसे। अगर आपका हौसला कमज़ोर हो रहा है तो खुद को याद करो, अपने माँ को, अपने परिवार को याद करो, जिनके सुखों के लिए, अपनों के सुखों के लिए तुम यहाँ पे आए हो, इतना संघर्ष कर रहे हो सिर्फ उनके सुखों के लिए। क्या होगा उनके सुखों का, क्या मुंह दिखाओगे जब असफल होके घर जाओगे? तुम्हारा उठना उनके लिए एक नया आश होगा। थैंक यू गाइस।